बनाने में बेहद आसान और खाने में इंतहाई मज़ेदार और सस्ती तरीन डिश जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं और इसकी तासीर गर्म होती है। इस वजह से सर्दियों के मौसम में लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये कमाल के मल्टीविटामिन्स हैं और इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों को और हमारे पट्ठों को ताकत देते हैं। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द को भी कम करते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसका शोरबा दिखाती हूँ। ये ठंडा होने पे इस तरीके से जम जाता है क्योंकि इसमें कोलेजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। स्किन के ऊपर झुर्रियाँ और छाइयाँ बनने के अमल को स्लो करती है। ये आपकी सोच से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो ये एक सुपर टॉनिक है। तो चलें फिर हम ये आज की मज़ेदार सी और इंतहाई कीमती डिश जो है इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने जब शॉप पे जाना है मुर्गी के पंजे ख़रीदने, तो आपने उस शॉप वाले भाई से ही कहना है कि वो आपको इसके नेल्स काट के दे, ठीक है। घर आपको नेल काटने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसी से ही कटवा लेने हैं, वो आपको आराम से काट के दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपने घर आके इसको अच्छे तरीके से पहले नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है, ठीक। नीम गर्म पानी से वॉश करने से क्योंकि उसके ऊपर जो गंदगी लगी होती है वो धुल जाएगी, वो साफ़ हो जाएगी। तो आपने नीम गर्म पानी से ही उसको पहले धो लेना है। धोने के बाद आपने दोबारा से पानी बॉयल करना है, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, दरमियाना सा आपने गर्म कर लेना है पानी। गर्म पानी करने के बाद आपने इसमें 2-3 पंजे जो हैं उनको डिप करना है और चंद सेकंड उसको उसमें डुबोए रखना है। डुबोने के बाद आप उसको बाहर निकालेंगे तो देखें, ये मैं उसकी स्किन उतार रही हूँ, ये बहुत ही आसानी के साथ उतर जाती है। ये देखें, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये कितनी आसानी के साथ उसकी स्किन ऊपर से रिमूव हो रही है। तो आपने ऐसे ही करना है, पानी को ना बहुत ज़्यादा गर्म रखना है और ना ही ठंडा। दरमियाने से गर्म पानी में आपने उसको डिप करते जाना है चंद सेकंड्स के लिए और निकाल के उनकी स्किन को ऐसे ही रिमूव करते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्किन को हमने कर लिया रिमूव एक-एक करके। अब हमने इन तमाम पंजों को एक खुले बर्तन में डाल लेना है और दोबारा से पानी गर्म करना है। पानी आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के नमक और थोड़ा-सा मैंने इसमें वाइट सिरका शामिल किया है, ठीक है। दोबारा से मैं इनको एक-एक पीस को उठा के अच्छे तरीके से मल-मल के वॉश कर लेना है। इस तरह इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इनके ऊपर जो गंदगी लगी होती है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो अपनी तसल्ली के लिए आपने इस तरीके के साथ अच्छे तरीके से इन तमाम पीसीस को वॉश कर लेना है। मैंने तो इसी तरह वॉश किया था। इनको इनकी जो स्किन है वो उतारने से पहले भी इनको वॉश किया था। स्किन उतारने के बाद दोबारा से मैंने नमक और सिरके वाले पानी में इनको डिप किया है और इनको अच्छे तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारे ज़हन में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि हमने इनको अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया, क्योंकि सफाई के मामले में नो कम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो चलें अब हम इनकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो मैं इनको बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल, ठीक है। और कुकिंग ऑयल को मैं करूँगी गरम ऑयल में, तेज़ गरम नहीं करना। इसमें मैं ये खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ। लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ता है, बादियान का फूल है, ठीक है। तो इन गरम मसालों को जब हम हल्के से गरम ऑयल में डालेंगे तो इनकी खुशबू उस ऑयल में चली जाएगी और फ्लेवरफुल हमारा जो है वो खाना बनेगा। तो इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें बहुत ही बारीक स्लाइसिस की सूरत में मैंने काट लिया है। अगर आप इस तरह लंबाई की सूरत में प्याज की बारीक सी कटिंग करेंगे तो शोरबे में प्याज आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपने चॉप नहीं करना, बल्कि लंबाई में ही प्याज को बारीक सा काट लेना है, ठीक है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमने मीडियम सा ब्राउन किया है। ब्राउन करने के बाद मैं तकरीबन 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट शामिल किया है और अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे लहसुन अदरक की भुनाई कर लेनी है। लहसुन का कच्चापन अच्छे तरीके से हमने ख़त्म करना है। तो हम इसको पहले लहसुन और अदरक को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको भून लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें मुर्गी के पंजे शामिल कर दूंगी और साथ ही हमारे लहसुन अदरक की बुनाई भी होती जाएगी और साथ में मुर्गी के पंजे जो हैं उनको भी हम इसमें फ्राई करते जाएंगे ताकि उनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को भून लिया था।
आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन अदरक दोनों का कलर ही लाइट गोल्डन है। ठीक है, तो अब मैंने मुर्गी के पंजों को किया है एक साइड पे, और सेंटर में जो ऑयल है उसके ऊपर मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ चम्मच ही लाल मिर्च जो सुर्ख पाउडर होता है वो शामिल करूँगी, और तकरीबन 1 चम्मच भर के मैं नमक का इसमें शामिल कर दूँगी। ये मसाले शामिल करने से पहले आपने फ्लेम को लो करना है ताकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। और इसके साथ ही मैंने टमाटर की कटिंग करके रखी हुई है। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इनमें मैंने पानी भी शामिल किया हुआ है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इनको कर देंगे कवर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मुर्गी के पंजे हैं ये शुगर पेशेंट्स के लिए ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनकी इंसुलिन की जो मिकदार है उसको ये रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे आप मसाला चेक कर सकते हैं, ना तो इसमें आपको प्याज नज़र आ रहा है, ना टमाटर के चंक्स और ना ही लहसुन अदरक। तो ये एकदम यकजान मसाला है। ठीक है, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आपको शोरबे में प्याज तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलें अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी आपने इतना डालना है कि पंजे उसमें अच्छे से डूब जाएं, और इसका शोरबा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो शोरबा हम थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को देंगे टाइम हम देंगे तकरीबन 7 टू 8 मिनट्स। ठीक, तो मिक्स किया है तमाम चीज़ों को। अब हम पानी देते हैं। ये जो आपको तैरती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं ये गरम मसाला है, जो हमने इसमें साबुत गरम मसाला डाला है ये वो है। ठीक है, तो चलें फिर इसको टाइम देते हैं। एक बात और कि कोई भी चीज़ आपने प्रेशर कुकर में रखी हो, जब उसकी विसल बजना शुरू हो जाए तो आप उसका फ्लेम मीडियम कर दें, फुल ना रखें। टाइम हमारा पूरा हो चुका है। फ्लेम बंद कर दिया था मैंने, बंद फ्लेम हो गया तो इसकी जो अच्छी स्टीम है वो अच्छे से निकल जाए, फिर आपने इसके जो वेट हैं उनको हटाना है। तो देखें ये हमारी आज की जो डिश है ये अभी रेडी नहीं हुई कंप्लीटली, लेकिन उसके बावजूद ये देखने में एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, यमी लग रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर का, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि उनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया। आप चाहें तो डंडियों समेत भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि जो सब्ज़ धनिया है उसकी डंडियों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है जो खाने को इंतहाई मज़ेदार बना देता है। ठीक है, तो अब भी हमारी जो है डिश कंप्लीटली रेडी नहीं हुई। फ्लेम को मैंने कर देना है लो तकरीबन 2 मिनट के लिए, सॉरी 2 मिनट ने के लिए नहीं, तकरीबन मैं करूँगी यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को लो किया है। लो करने के बाद जो दम वाला फ्लेम होता है ना वो, उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको हमने ये देखें कवर करने के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है, तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पंजे रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़े के बने थे। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, आपको डिश आउट करने के बाद दोबारा से मैंने इसमें जो हरा धनिया है वो डाला है और सब्ज़ मिर्च डाली है, ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगे। तो आज की ये हमारी डिश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।